हेलो फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ और दिल से ये दुआ करती हूँ आप हमेशा खुश रहें। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कई बार आपने देखा होगा आसपास लोगों को बात करते हुए या कई लोगों के मन में ये बात उठती है कि हम सब कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी जिंदगी में दुख ही दुख है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत बुरा करते हैं लोगों का, बहुत दुख देते हैं लोगों को, लेकिन उसके बावजूद भी उनके जीवन में सुख ही सुख है, खुशियां ही खुशियां हैं। ऐसा क्यों? आज इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप किसी का भला करते हैं तो परमात्मा आपका भी भला करता है। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। कुछ लोग जब दूसरों का भला करते हैं, दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हैं और अपनी तरफ से बेस्ट करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी जिंदगी में दुख आता चला जाता है। ऐसा क्यों? और कुछ लोग बुरा करने के बावजूद भी सुखी रहते हैं। ऐसा क्यों? देखिए फ्रेंड्स, कोई भी व्यक्ति है, मैं हूं, आप हो या कोई भी व्यक्ति है, प्रत्येक व्यक्ति का एक कर्मों का अकाउंट है और ये कर्मों का अकाउंट हर पल हर क्षण उनके साथ चलता है। या ये मान लीजिए कि उनके सिर पर एक कर्मों की टोकरी है। जो भी व्यक्ति कर्म करता जाता है और वो कर्म उसकी टोकरी में या उसके अकाउंट में जाता चला जाता है। लेकिन अब कर्म हम कैसे करते हैं? कर्म हम 3 प्रकार से करते हैं। पहला, हमारी सोच से, जो हम किसी के बारे में अच्छा या बुरा सोच रहे हैं, वो भी हम कर्म कर रहे हैं। वाणी से, अगर हम किसी के बारे में अच्छा या बुरा बोल रहे हैं, तब भी हम कर्म कर रहे हैं। और अपने व्यवहार से, 3 प्रकार से व्यक्ति कर्म करता है। तो जो भी वो कर्म करता जाता है, जैसा भी वो कर्म करता जाता है, वो उसके कर्मों के खाते में जमा होता चला जाता है, उसके कर्मों के अकाउंट में जमा होता चला जाता है। और पहले ये अकाउंट में जमा होता है और उसके बाद ये हमें मिलना शुरू होता है। तो इसमें अगर कोई व्यक्ति या आप अच्छा कर रहे हैं, दूसरों का भला करते हैं, भला सोचते हैं और अपने कर्मों पर ध्यान दे रहे हैं, बहुत अच्छा लोगों के साथ कर रहे हैं, अब सबके साथ आपका बिहेव भी अच्छा है, आपकी बोलबानी भी अच्छी है, आपके कर्म भी अच्छे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी दुख मिल रहे हैं। इसका जो कारण है वो ये है। देखिए, ये हमारे कर्मों का अकाउंट है। इसमें हमें नहीं पता, चलो इस जन्म के तो हमें पता होंगे कि हमने कैसे कर्म किए, लेकिन पिछले जन्मों के हमें नहीं पता कि हम पिछले जन्मों में क्या कर्म करके आए हैं। लेकिन कर्म तो हमने किए हैं। अब ये कर्म हमारे इस अकाउंट में जमा है। तो जो हमने पहले कर्म किए हैं वो हमारे यहाँ पर निचली साइड आ गए हैं, और जो अब हम कर्म कर रहे हैं वो यहाँ पर ऊपर वाली साइड स्टोर हुए पड़े हैं, बिल्कुल पिग्गी बैंक की तरह। कि जैसे ऊपर से हम पिग्गी बैंक में पैसे डालते चले जाते हैं और नीचे से निकलते चले जाते हैं। तो जो ये पुराने कर्म हैं, ये हमारे बुरे कर्म हैं जो यहाँ पर पड़े हुए हैं। अब ये धीरे-धीरे करके हमारे जीवन में आ रहे हैं और हमें दुःख दे रहे हैं, लेकिन कर्म हम अच्छे कर रहे हैं। तो अब जब हम यहाँ कर्म अच्छे कर रहे हैं, तो उसके बाद ये कर्म हमारे यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं। लेकिन जब हमारा ये स्टॉक खत्म हो जाएगा, ये स्टॉक हमारा खत्म हो जाएगा, तो हमारा ये वाला स्टॉक यहाँ पर आ जाएगा और हमें अच्छा मिलना शुरू हो जाएगा। अब एक व्यक्ति ये है जो अपनी वाणी से, व्यवहार से, हर प्रकार से लोगों को कष्ट दे रहा है और बुरे कर्म कर रहा है, बुरे कर्म कर रहा है, जीवों की हत्या कर रहा है या मांस खा रहा है या कुछ भी। लेकिन इसकी जिंदगी में सुख ही सुख चल रहे हैं, सुख ही सुख, खुशियां ही खुशियां बनी हुई है। तो इसके साथ भी सेम वही क्रिया काम कर रही है कि ये यहाँ से
अब कर्म कर रहा है दुख वाले, और वो यहाँ पर इसके स्टोर होते चले जा रहे हैं। लेकिन अब इसने जो अच्छे कर्म किए हुए हैं इस जन्म में पहले या पिछले जन्मों में, वो इसके कर्म यहाँ पर इकट्ठे हुए पड़े हैं, जो स्टॉक नीचे आ चुका है, और बुरे कर्म इसके यहाँ पर जमा होते चले जा रहे हैं। अब ये स्टॉक, जब तक ये स्टॉक चलेगा, ये इसके पास आता रहेगा सुख के रूप में। ये इसके पुण्य कर्म यहाँ पर जमा है, और ये पुण्य कर्म यहाँ पर इसको सुख देते चले जा रहे हैं, सुख देते जा रहे हैं, और ये स्टॉक इसका अभी बाकी है। लेकिन जब इसके इन पुण्य कर्मों का स्टॉक खत्म हो जाएगा, तो इसके सुख भी खत्म हो जाएंगे। फिर ये स्टॉक शुरू होगा, और इसके जीवन में दुख आने शुरू होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी ज़िंदगी में दुःख आ रहे हैं, तो घबराइए मत, आपका ये स्टॉक खाली होता जा रहा है। लेकिन हमेशा अपने कर्मों पर ध्यान रखिए, क्योंकि जैसे-जैसे आप कर्म करते जाएँगे, वो ही आपके संचित कर्मों में इकट्ठे होते चले जाएँगे, और वो ही आपको सुख के रूप में मिलेंगे। तो आप अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए, और दूसरों को देखकर कभी भी ये मत सोचिए कि वो बुरे कर्म कर रहा है, उसके बाद भी वो सुखी है, क्योंकि उसके कर्मों का फल एक न एक दिन उसको मिलना तय है। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। आज आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलना। धन्यवाद।